मैथ जीके ट्रिक ए में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कई ऐसे सवाल को देखेंगे जिसमें हम देखेंगे जो हर एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो आज हम क्वेश्चन सेट 4 को देखने वाले हैं, जिसमें हम वैसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, आर्मी, दरोगा और एएलपी जैसे कई ऐसे एग्जाम हैं जिसमें इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप देखते होंगे जो इसी प्रकार का एग्ज़ाम में हर एक सवाल को पूछा जाता है। लेकिन यदि हम हर एक सवाल को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो एग्ज़ाम में छोटा छोटा सवाल हमें बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आज हम ऐसी ट्रिक को लेके आए हैं जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में हल करेंगे, वो भी छोटा सा ट्रिक के माध्यम से। आप कई वीडियो खान सर के देखे होंगे, आज हम वही खान सर के दिशा निर्देश के अनुकूल इस वीडियो को बनाया गया है। तो देखते हैं पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा हर एक सवाल सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक सवाल में जो भी आपका परेशानी है वो क्लियर हो जाए। आज के बाद हर एक सवाल से आपका परेशानी खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो हमें अगली संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आपका है 400, फिर 484, 576 और 676। तो हम देखेंगे जो श्रृंखला हमारा कैसे चला है। इस टाइप के सवाल में आपको कहीं भी ट्रिक नहीं मिलेगा। इसमें हम अपना लॉजिक लगाएंगे, हम देखेंगे जो हमारा श्रृंखला जो है किस टाइप से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 400 है और यहाँ 84 है। 400 में हम 84 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 576 है, तो 484 में हम कितना प्लस करेंगे, जो आपका 576 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 92 यदि प्लस करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 576 हो जाता है। फिर हम 576 में कितना प्लस किए हैं, जो यहाँ पर 667 हो गया है। तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, यानी 100 प्लस कर लेंगे हमारा, तो 576 से आपका हो जाएगा 676। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे जो श्रृंखला जो हमारा है किस टाइप से आगे बढ़ा। तो यहाँ पर 84 है, फिर यहाँ पर 92 है, फिर यहाँ पर आपका 100 है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, हमें यदि हम इस अनुकूल चलेंगे तो हमारा जो है श्रृंखला आगे नहीं बढ़ेगा और हमें सही उत्तर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एक टाइप से हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कुछ अलग लॉजिक लगाएंगे, अलग लॉजिक लगा के देखेंगे जो क्या हमारा उत्तर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 400 है, 400 है आपका, ये 20 का स्क्वायर है। क्या है, 20 का स्क्वायर है। तो 400 का हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका 484 जो है 20 यानी 22 का स्क्वायर है। 484 आपका होता है 22 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 22 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 प्लस कर दिया गया। पहले 20 का स्क्वायर, फिर 2 प्लस करके 22 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर देखिए आपका 576 है, ये आपका 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 676 जो है आपका 26 का स्क्वायर है, तो हम 26 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम आगे जो इसका होगा, यानी 2 हम आगे करते गए, 2 बढ़ाते गए, 20, 22, 24, 26 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 28, यानी 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 28 का यदि हम स्क्वायर करते हैं, यानी 28 गुना 28, 28 गुना 28 करते हैं तो 8 8 64, 8 को 8 से गुना करेंगे तो पहला अंक हमारा हो जाएगा 64। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन में हमारा पहला अंक 4 है, तो देखिए आपके ऑप्शन सी में है। यानी आप इसे जब गुना करेंगे 28 गुना 28 तो आपका हो जाएगा 784। हम पूरा गुना नहीं करेंगे, केवल यदि हम पहला अंक गुना कर लेते हैं और हमारा उत्तर मिल जाता है तो हम पहले अंक को गुना कर लेंगे और उत्तर प्राप्त कर लेंगे। हम ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 784। तो हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे।
तो हमारा सवाल नंबर 2 है, यू एन का पिता है, भी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम सवाल में देखेंगे जो ब्लड रिलेशन का तगड़ा सवाल आपके सामने आ गया, और इस सवाल को बनाने में अच्छे को पसीना निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक इसमें लगा हुआ है। जो लॉजिक जो यहाँ पर आपका है, और इसे जब बनाएंगे तो दिमाग हिल जाएगा। तो देखते हैं इस सवाल में हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सवाल कहता है यू एन का पिता है, यू जो है एन का पिता है, तो एन का पिता कौन हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। तो एन का पिता जो होगा उसे हम ऊपर रख लेंगे, पिता को हम ऊपर रख लेंगे। कौन है पिता, तो यू। पिता हो या माता हो तो हम उसे ऊपर रखेंगे, और पिता में हम प्लस लगा देंगे, पुरुष जहाँ रहेगा वहाँ प्लस लगा देंगे। फिर बोलता है भी के की पत्नी है, भी के की पत्नी है, तो यहाँ पर ना हमारा भी का कहीं जिक्र अभी तक हुआ है और ना के का, तो हम इसे छोड़ देंगे। फिर बोलता है डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, डी जो है के की एकमात्र भाई, तो के का एकमात्र भाई एन की माँ है। तो यहाँ सवाल कहता है जो डी जो है आपका के एकमात्र भाई एन, यानी के एकमात्र भाई एन की माँ है, कौन, तो डी है। तो यहाँ पर एन का एकमात्र भाई कौन है, तो डी है। यहाँ पर क्या है, तो के एकमात्र भाई, के एकमात्र भाई कौन है, तो यहाँ पर एन है, और एन का कौन हो गया, माँ हो गया, कौन, तो यहाँ पर डी। तो देखिए ये पिता है और ये हो जाएगा माता। माता और पिता जहाँ रहेगा हम क्या करेंगे, आपस में बराबर का निशान दे देंगे। और कौन है माता, तो यहाँ पर डी है, डी माता हो जाएगा और यू पिता हो जाएगा। फिर हम यहाँ सवाल मिलाएंगे डी के एकमात्र भाई एन, डी जो है के एकमात्र भाई, के एकमात्र भाई एन है, और इसकी माँ कौन है, तो डी है। तो यहाँ पर देखिए उसकी माँ डी हो गया। फिर यहाँ पर हम ऊपर देखेंगे भी के की पत्नी है, भी जो है के की पत्नी है, तो पति पत्नी रहेगा तो हम बराबर का निशान दे देंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे भी, और ये आपका माइनस हो जाएगा। फिर हम सवाल देखेंगे यू डी से किस प्रकार संबंधी है, यू जो है डी से किस प्रकार संबंधी है। तो यहाँ पर आपका सवाल का जो है कहता है यू डी से किस प्रकार संबंधित है, यू जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर यू जो है डी का कौन लग जाएगा, तो आप कह सकते हैं जो ये दोनों आपस में पति पत्नी का जो यहाँ पर हम अथी लगाए हैं, सिंबल लगाए हैं, तो ये हो जाएगा इसका पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, क्योंकि ये पुरुष है यू और डी महिला है, तो पति का संबंध है, तो यहाँ पर ये पति हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे, और इस टाइप का सवाल हमेशा फंसाता है, क्योंकि यहाँ पर घुमाया गया है सवाल, यहाँ पर जो है सवाल घुमाया गया है। हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं जो डी को भाई बनाए या के को भाई बनाए, और इस टाइप से सवाल में अधिकतर लोग फंस के चले आते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 को देखेंगे। तो हमारा अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक के इस सवाल को बनाइए और देखिए क्या इसका सही उत्तर आप दे पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका 7 है, फिर 42 है, फिर 9 है, फिर 72 है, फिर 11 है। तो हम देखेंगे जो इसका संबंध कैसे है। तो यहाँ पर देखिए 7 का 42 से क्या संबंध है। तो 7 को यदि हम 6 से गुना कर देते हैं, यानी 7 यहाँ पर है, एक अंक हम घटा करके गुना कर देंगे, यानी 6 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अंक कम किए और गुना कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए 9 है और एक अंक हम कम कर देंगे, 8 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 9 8 72 हो जाएगा, यानी एक अंक कम करके हम गुना कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए 10 है और एक अंक कम करेंगे तो हमारा 11 है, एक अंक कम करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और इसे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 110, और 110 आपके ऑप्शन में है, तो वही तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 4 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 4, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। तो यहाँ पर एक हमारा है संचार, फिर है लिखना, फिर है बोलना। तो हम कैसे संबंध को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा संचार है, तो सबसे पहले हम संचार का डायग्राम बना लेंगे, और संचार के अंदर आप जो बोलते हैं और लिखते हैं वो संचार के अंदर आता है। संचार के अंदर क्या आता है, आपका बोलना आता है।
बोलना जो है संचार के अंदर आता है, और जो आप लिखते हैं, लिखना भी आपका जो है वो संचार के अंदर आता है, तो उसे भी हम इसी के अंदर रख लेंगे। लेकिन दोनों हमारा बोलना अलग हुआ और लिखना आपका अलग हुआ। हम दोनों को अलग अलग करेंगे, हम दोनों को एक दूसरे से सटाएंगे नहीं, एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों हमारा लिखना अलग हुआ और बोलना अलग हुआ, दोनों का कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 5 को देखेंगे। तो आपका सवाल नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। हमें असंगत की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए BYXC है, BYXC। फिर यहाँ पर देखिए बी में आपका है SHGT। फिर यहाँ देखिए इसी का HRSL। फिर यहाँ पर देखिए आपका जो डी है LONM। तो हम इसमें असंगत की पहचान कैसे करेंगे, हम देखेंगे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो सबसे देखिए यहाँ पर BY है, तो B का उल्टा आपका होता है Y, B का उल्टा क्या होता है आपका Y होता है। फिर यहाँ पर देखिए X और C है, तो C का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, C का उल्टा आपका हो जाएगा X, C का उल्टा X हो जाएगा या X का उल्टा आपका C हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका जो है SH, यानी SH इसका हम S का उल्टा हो जाएगा आपका H, यानी हाई स्कूल। हम इसका जो वीडियो बनाए हैं S का उल्टा दिए हैं S और H, यानी H से हाई और S से स्कूल। फिर यहाँ पर GT, यानी GT रोड है, यानी G का उल्टा आपका हो जाएगा G और T, GT रोड, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसके लिए आपको A से लेके Z तक आपको ट्रिक के माध्यम से या बिना ट्रिक के माध्यम से Z तक आपको उल्टा याद करना पड़ेगा। A का उल्टा जैसे Z होता है, B का उल्टा Y होता है और C का उल्टा आपका X होता है। इस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए H का उल्टा आपका R नहीं होता है, H का उल्टा यहाँ पर आपका S होता है, लेकिन यहाँ पर R दिया गया है, तो ये आपका H का उल्टा R नहीं होगा। फिर यहाँ पर S का उल्टा आपका I नहीं होगा, क्योंकि I का उल्टा आपका होता है R। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे इसमें, हम यहाँ पर देख लेंगे D में L का उल्टा आपका होता है O, यानी L का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इसका वीडियो में हम बोले हैं L का उल्टा O, यानी लव ऑफ, यानी L का उल्टा लव ऑफ। और फिर यहाँ पर है N, N का उल्टा आपका हो जाएगा M, N और M। तो आप हमारे इस वीडियो को देख लें ताकि आपको A से लेके Z तक आसानी से याद करने में हो। तो यहाँ पर L का उल्टा आपका हो जाएगा M। तो केवल आपका जो है C में उल्टा नहीं दिया गया है, बाद बाकी सभी में आपका उल्टा दिया गया है। तो हमारा C जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी असंगत हमारा जो है C में है। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमारा देखिए एक लुप्त संख्या है और इसे निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 18 और 7 में क्या किया गया है, यानी क्या यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है जो आपका 121 आ गया है। तो यहाँ पर यदि 18 में हम 7 से गुना कर देते हैं तो आपका 126 हो जाता है, और 126 में यदि हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 24 और 25 का यदि हम गुना करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 600 हो जाएगा। 24 गुना 25 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और 600 में यदि हम 5 माइनस भी करते हैं तो हमें 289 प्राप्त नहीं होता है। तो हम इस लॉजिक को इसमें नहीं लगाएंगे, हम अगला लॉजिक का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है 18 और 7 है, क्या है 18 और 7। तो 18 में यदि हम 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इस 11 का स्क्वायर हम करते हैं तो आपका 121 हो जाता है। कितना हो जाता है, अगर गए 21 से 121 हो जाता है। फिर हम 42 माइनस 25 करेंगे, 42 को क्या करेंगे 25 में माइनस कर लेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। और 17 का यदि हम स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका 289 हो जाता है। कितना हो जाता है, 289 हो जाता है।
ठीक हम यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाएंगे। 54 में हम 36 माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? 54 में 36 माइनस करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और इसका यदि आप वर्ग जानते हैं तो आप आसानी से इसमें सही मार सकते हैं। यदि नहीं जानते तो 18 को आप 18 से गुना कर लें। 18 को 18 से गुना कर ले तो 8 को यदि 8 से गुना करते तो पहला अंक आपका 8 64 होता है। तो हम देखेंगे जो पहला अंक हमारा 64 4 कहाँ है, तो देखिए आपके ऑप्शन डी में है। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हम पूरे को गुना नहीं करेंगे क्योंकि पूरे गुना करने में हमें 2-4 सेकेंड और लग जाएगा, तो हम यहीं पर उत्तर हम प्राप्त कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो हमें उस चिन्ह का चयन करना है जो प्लस के पीछे आएगा। तो देखिए आपका प्लस एक यहाँ पर दिया गया और एक प्लस आपका यहाँ पर दिया गया और तीसरा प्लस आपका यहाँ पर दिया गया, लेकिन पासा आपके सामने केवल एक है, उसे घुमा घुमा के दिखाया गया। तो प्लस के पीछे क्या आएगा? सबसे पहले आप इस वीडियो को रोक के, यदि आप हमारी वीडियो को बार बार देखते होंगे तो इससे आप आसानी से बना लेंगे और कम से कम समय में बना लेंगे। सिर्फ आप इसे फोटो देखते ही, ऑप्शन देखते ही बना लेंगे। तो पहले आप वीडियो को रोकें और इसे बनाने की कोशिश करें। तो हमारे ख्याल से आप इस वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश किए होंगे और आपको सही उत्तर भी प्राप्त हो गया होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सही उत्तर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए प्लस के पीछे बोला गया है, तो इसमें हम 2 लॉजिक से इसका हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो पहला लॉजिक यही है, देखिए प्लस कहाँ कहाँ है। तो प्लस देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और प्लस के सामने प्लस वाले आइकन के बगल में जो भी दिखाई देगा वो इसके पीछे नहीं आएगा। तो देखिए एक हैशटैग का जो आपका निशान दिया गया इसमें, ये इसके पीछे कभी नहीं होगा ये। और यहाँ पर देखिए एक माइनस का चिन्ह है, तो ये भी इसके पीछे कभी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्लस का निशान है और आपका इस टाइप से एक सिंबल है, इस टाइप से सिंबल है। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, तो ये भी प्लस के पीछे कभी नहीं होगा। और यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हम दे दिए हैं, यानी माइनस भी कभी नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस है और प्लस के बगल में क्या है आपका स्टार है, तो स्टार भी आपका कभी नहीं होगा, यानी प्लस के पीछे स्टार कभी नहीं होगा। और ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह भी आपका यहाँ पर आ गया है, तो ये चिन्ह भी आपका कभी नहीं होगा। तो हम देखेंगे जो इन चारों के सिवा, और एक प्लस आपका स्वयं है और प्लस के बारे में पूछा, इन 5 के सिवा क्या आपके ऑप्शन में कोई और है? तो देखिए इस सभी के सिवा ऑप्शन में देखिए ये तो यहाँ पर है, फिर ये देखिए आपका यहाँ पर है और माइनस आपका यहाँ पर है, और इसके सिवा सिर्फ ये एक आपका डॉलर का निशान है जो यहाँ पर ये है, ये जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं भी नहीं है। तो आपके जो है प्लस के पीछे क्या आ जाएगा? डॉलर का निशान आ जाएगा। यानी इस टाइप से आप इसे हल कर सकते हैं। यानी क्या हम कर सकते हैं, प्लस के जो जिसके बारे में पूछा जाता है, मान चलिए आपका ये एक है, ठीक है, और यहाँ पर एक है, और जो दिखाई दे रहा है अगर इसके बारे में पूछा जाए, और जो यहाँ पर ये है और ये चिन्ह है, 2 चिन्ह है, जो दिखाई देगा वो आपके पीछे कभी नहीं होगा। जो दिखाई हमें दे रहा है एक पासे में, वो पीछे कभी नहीं होगा, और जो नहीं दिखाई देगा वही हमारे पीछे होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई देगा, तो ये पीछे नहीं होगा। फिर यहाँ पर ये पीछे कभी नहीं होगा और ये भी पीछे कभी नहीं होगा, फिर ये कभी पीछे नहीं होगा, ये पीछे कभी नहीं होगा। और दूसरा लॉजिक से यदि हम दूसरा ट्रिक के माध्यम से यदि हम हल करते हैं तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो दूसरा लॉजिक यही है, हम देखेंगे जो हमारा जो है सवाल, हमारे सवाल में कौन पासा में 2 अंक ऐसा है जो कॉमन है, 2 कॉमन अंक को हम खोजेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी प्लस हैशटैग और माइनस है, इसमें भी हैशटैग और माइनस है, और देखिए इसमें भी आपका हैशटैग और माइनस है। ये दोनों में, ये दोनों चिन्ह कॉमन है, दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो बच गया वही एक दूसरे का पीछे होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका प्लस बच गया और यहाँ पर आपका जो है डॉलर का निशान बच गया। तो प्लस के पीछे क्या आ जाएगा? डॉलर का निशान आ जाएगा। तो इसके पीछे क्या आ जाएगा? आपका डॉलर का सिंबल आ जाएगा, डॉलर का। तो यहाँ पर आपका इस टाइप से डॉलर का सिंबल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर का निशान में सही उत्तर मार लेंगे। हम 2 टाइप से इसका हल कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8 देखेंगे, जो हमारे ब्लड रिलेशन से एक और सवाल है। राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, तब राहुल का राधा से क्या संबंध है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राहुल राज का भाई है, तो राज और यहाँ पर आपका राहुल, यहाँ पर राहुल कर देते हैं, और ये दोनों भाई है, क्या है, भाई है। तो भाई में हम इस टाइप का चिन्ह लगा देंगे। राहुल जो है राज का भाई है, दोनों यहाँ पर पुरुष है, दोनों में प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पर कहता है राधा जो है रमन की बहन है, तो यहाँ पर देखिए राधा और रमन का कहीं जिक्र नहीं है, अभी तक हम कहीं भी राधा रमन नहीं देखे हैं, तो इसे हम छोड़ देंगे, इस लाइन को हम छोड़ देंगे। हम आगे देखेंगे, राज राधा का पुत्र है, राज जो है राधा का पुत्र है, तो देखिए राज यहाँ पर है और राधा का पुत्र है, तो राधा इसके ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आपका राधा हो जाएगा, यहाँ पर आपका राधा हो जाएगा, राधा, और राधा ये स्त्री है, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। फिर हम सवाल ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या कहता है, राधा जो है रमन की बहन है, राधा है किसकी बहन, तो रमन की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रमन, क्या हो जाएगा, रमन हो जाएगा। बहन है तो यहाँ पर रमन आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम रमन लिख लेंगे, रो मो नो, ये आपका रमन हो जाएगा। तब आपका सवाल कहता है, फिर हम सवाल को देखेंगे, सवाल हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पर सवाल आपका कहता है राधा का राहुल से क्या संबंध है, यानी राहुल का राधा से क्या संबंध है। तो देखिए ये इसका पुत्र हो गया और ये दोनों आपस में भाई है, तो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। राधा का जो राहुल क्या है, पुत्र है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बेटा कर देंगे। बेटा हमारा ऑप्शन यदि है तो हम बेटा मार देंगे, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बेटा, यानी पुत्र हो जाएगा। तो राहुल यहाँ पर राधा का कौन लग जाएगा, तो पुत्र लग जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे और सवाल नंबर 9 देखेंगे। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर CIL है, QDU है, PFV है और KN है, और यहाँ पर हमें खाली स्थान दे दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो क्या किया गया, तो यहाँ पर देखिए C का अर्थ आपका होता है 3, C का अर्थ होता है 3, और उसके बाद L का अर्थ आपका होता है, L आपका होता है 9 नंबर पे, और दोनों को जोड़ दिया गया, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और 12 नहीं लिख के यहाँ पर क्या कर दिया गया, L लिख दिया गया, क्योंकि L जो आपका है 12 नंबर पे आता है। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका यहाँ पर Q का अर्थ आपका कितना होता है, Q का अर्थ होता है आपका 17, और D का अर्थ होता है 4, और 17 4 आपका हो जाएगा 21 ना लिख के वो क्या किया है, U लिख दिया गया। तो यहाँ पर दोनों के जोड़कर जो अंक होता है उसे नहीं लिखकर क्या किया है, ABCD का शब्द लिख दिया गया। फिर यहाँ पर हम K का अर्थ हम निकालेंगे, K कितने नंबर पे हमारा आता है, तो K जो है आपका 11 नंबर पे आता है, K आपका 11 नंबर पे आता है, और N आपका 14 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। हम दोनों को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 25 हो जाएगा। तो 25 कितना हो रहा है, तो आपका 25 हो रहा है, तो हम इस 25 को नहीं लिखेंगे, 25 नंबर पे आपका जो आता है उसे लिख देंगे, क्या कर देंगे, Y लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Y आ जाएगा, Y क्या आ जाएगा, तो Y आ जाएगा, तो Y आपका ऑप्शन D में आ जाएगा, तो D को हम सही कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इससे दोनों से संबंधित जो होगा उसमें हम सही टिक कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि आखिर दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, क्या 3 और 33 हमारा ऑप्शन होगा, या 2 10 ऑप्शन होगा, या 7 405 ऑप्शन होगा, या 4 8 होगा। तो हम इससे मिलान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 को यदि हम 2 से गुना करते, 1 और गुना 2, 2 बार में हमारा लगता है। 1 को यदि हम 2 में भाग करते हैं तो कितना बार में लगता है, 2 बार में हमारा भाग लग जाता है। फिर यहाँ देखिए 5 को यदि हम 10 में भाग करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 2 बार में भाग लग जाता है। तो हम देखेंगे जो कौन अंक में हम भाग करेंगे जो 2 बार में लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 बार में आपका लगेगा, यहाँ पर देखिए आपका 11 बार में लगेगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा में लगेगा, और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर हम 2 बार में लगा लेंगे, तो इसमें हमारा 2 बार में लग जाएगा। तो केवल आपका ऑप्शन हो जाएगा डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, और डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 11 जो आपके लिए प्यारा सा कमेंट है, तो इसमें आप
स्वयं से देखकर इसमें अधिवर्ष यानी एक अधिवर्ष नहीं है, इन तीनों चारों में से एक अधिवर्ष नहीं है, उसे आप ऑप्शन में हमें ऑप्शन देखिए कौन A, D, C या B जो भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।